तो देखो आज हम लोग पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं दैट इज शेड्यूल। और इसमें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे इसको याद रख सकते हैं। शेड्यूल्स को एक सीक्वेंस से हम लोग याद रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। वीडियो को अंत तक देख लो। तो 12 शेड्यूल से 12 शेड्यूल्स आपको पूरा याद हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो जब एडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तो तब 8 शेड्यूल था। फिर जाके बाद में 4 ऐड हुआ तो टोटल आज के डेट में 12 शेड्यूल थे। तो देखो आज इसको स्टोरी हम लोग जो बिल्डअप करने वाले हैं वो है, मान लो कोई आपको जॉब लगा है, आप ऑफिस में जा रहे हो पहली बार। तो उस सीक्वेंस में आप क्या-क्या वहाँ पे होगा उसी हिसाब से हम लोग जो है पूरा इस शेड्यूल को याद रख लें। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट शेड्यूल में होता क्या है, आप जैसे ऑफिस में घुसते हो तो आपका इंटरव्यू जब होता है तब आपको बताया जाता है हमारे इतने ऑफिसेज है, इतने जगह पे ये स्टेट्स में ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग का सब फैक्ट्री बना हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो कैसे याद रखोगे? तो 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटोरीज है। पहले 29 था, जेएनके जो है आपका आपको हट जाने के बाद फिर वो लद्दाख और जेएनके जो है यूनियन टेरिटोरी बन गया। तो यहाँ पे आपका जाके ऐड हो गया। अब देखो सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में आप पूछोगे ना इंटरव्यू में, अच्छा बताओ सैलरी क्या लोगे? आप बताओगे मेरा सैलरी कितना है। इसी हिसाब से सैलरी याद रखोगे। तो सबसे देखो पार्ट ए में जो है सैलरी होता है प्रेसिडेंट गवर्नर का, पार्ट बी ओमिटेड है। पार्ट सी में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, स्टेट असेंबली और काउंसिल हो, उसका सैलरी आता है। पार्ट डी में आता है जज का, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों का आएगा। और पार्ट में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनका सैलरी आएगा। तो दो शेड्यूल हो गया, आपने बात कर लिया कितना सैलरी आपको मिलना है। अब इंटरव्यू हो गया, आप पास हो गया, आप ऑफिस में ज्वाइन करो। तो ज्वाइन होते होते ही आपको जो है ओथ्स एंड अफर्मेशन दिया जाएगा। ये बेसिकली किसके लिए होते हैं? लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स एंड जजेस। तो उनके शपथ लेंगे कि हमको ये करना है, वो करना है, नहीं करना है। तो ये थर्ड शेड्यूल हो गया। अब देखो सैलरी भी मिल गया, ऑफिस का आप ओथ भी ले लिए, फिर क्या होगा? आप बोलोगे ना सीट, तो आपको बोलेगा क्या है, आप जाके वहां पे आप अपना सीट ले लो। ठीक है, आपका वहां सीट है, आप वहां पे बैठ के ही आपको काम करना है। तो ये सीट्स एलोकेशन होंगे किसके बीच में? यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बीच में। राज्यसभा सीट्स होंगे ना, राज्यसभा सीट्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स का जो है उसका एलोकेशन रहता है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब देखो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में क्या है आपका? फिर मैनेजर आएगा। अब मैनेजर आपको जो है एक ब्रीफ देगा आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो फिफ्थ शेड्यूल में आपका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल आपके पूरे ऑफिस में, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स पूरे ऑफिस में आपको कैसे करना है वो आपके आके ट्रिप्स देगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के ऊपर आपको लेक्चर देने वाला है। फिर ये तो हो गया ओवरऑल। अब आपको स्पेसिफिक भी देगा सिक्स शेड्यूल में। वो बोलेगा देखो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसके इस हिसाब से हम लोग जो है करते हैं। तो स्पेसिफिक काम भी आपको बता देगा। ओवरऑल तो आपको बोलेगा ही रूल्स रेगुलेशन, फिर स्पेसिफिक आपको कौन सा एरिया काम करना है या आपको कैसे कुछ चीजों को स्पेसिफिकली मानना है वो भी बता देगा। सेवन शेड्यूल में फिर आपको पावर जो है वो आपको बता देगा आपको ये करना है, आपके पास ये पावर है, आपके पास वो पावर है, पूरा क्लियरली बता देगा। और ये पावर बेसिकली क्या होता है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो लॉज बनाने का जो पावर होता है ना, कि कौन से लिस्ट में क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से आप लॉ बना सकते हो और इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो यूनियन लिस्ट देखो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्कर लिस्ट दोनों ही इसके ऊपर एक्ट बना सकता है। तो आपको पावर मिल गया। अब मीटिंग हो गया, लेक्चर वेक्चर खत्म, मैनेजर चला गया। आप दोस्त लोग से, कॉलीग जो है ऑफिस में कॉलीग से मिलने जा रहे हो पहली बार। तो आप जाके देखो अरे बाप रे, इतने लैंग्वेजेस यहाँ पे बोले जाते हैं। 22 तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पे जो है सब अलग अलग है। कोई बंगाली बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई आपका कन्नड़ बोल रहा है। तो अलग अलग सबका जो है लैंग्वेजेस यहाँ पे मैं आपको जाके दिया। अब जाके आप जब बातचीत कर रहे हो तो सबने बोला भाई हाँ, अभी जो मैनेजर बोल के गया ना वो एकदम सही है। आपको एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो है आपको फॉलो करना होगा। तो दे आर वैलिडेटिंग, दे आर सपोर्टिंग, हाँ ये करना होता है। अब 10th और 11 10th शेड्यूल में क्या होगा देखो। 10th शेड्यूल में वो कॉलीग आपको बता भी देगा, देखो ये अगर आप जो बॉस है इसी को फॉलो करो। मान लो 2-3 बॉस है वहां पे, आप बोलोगे देखो किसी एक ही बॉस को फॉलो करना है। ऐसा नहीं आप उस बॉस को फॉलो करते होते कुछ दिन बाद आप, जब आप थोड़ा सा ये हो जाए आपने पलटी मार ली, ऐसा नहीं करना। नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली क्या है? मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर में आप जो है टिकट आपको मिलता है, आप जीतते हो और इलेक्ट होने के बाद आप जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हो। तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ ला सकता है। अगर वो अप्रूव हो जाता है फिर आपका पोस्ट जो है आपको निकाल दिया जाएगा, पोस्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
आपका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, फिर उस पोस्ट में आपको फिर जाके जो है इलेक्शन होने वाला है। नहीं, और ये कौन सा एक्ट में हुआ है देखो, इंट्रोड्यूस जो हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली 91 अमेंडमेंट में ये पास हुआ। 11th शेड्यूल में देखो, 11th शेड्यूल में क्या हुआ है? 11th शेड्यूल में हुआ है आपका पंचायती राज सिस्टम, इसमें 29 सब्जेक्ट्स है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपका ये पास हुआ। 12th शेड्यूल क्या है? 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज के रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी बताया गया है। 18 सब्जेक्ट है और ये 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास। तो ये सब याद रखना, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 73rd एंड 74 सब आपको पूछ, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।